वही ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर झारखंड के बोकारो से है, जो भारत की जूनियर विश्व कबड्डी टीम के विजेता सदस्य बोकारो के रहने वाले सागर कुमार का आगमन बोकारो में हुआ। वही कबड्डी खिलाड़ी का भव्य स्वागत स्थानीय खिलाड़ी और बोकारो कबड्डी संघ के सदस्यों ने किया। इसके साथ ही बोकारो के रहने वाले सागर कुमार का बोकारो जिला कबड्डी संघ के साथ साथ स्थानीय खिलाड़ियों ने भी जोरदार स्वागत किया। वहीं रेलवे स्टेशन एवं बिरसा चौक, नया मोड़ सहित सर्किट हाउस बोकारो में भी स्वागत किया गया। इस मौके पर सागर के पिता विपिन कुमार भी मौजूद रहे, जो कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के महासचिव हैं। आज बोकारो जिला कबड्डी संघ की ओर से एक टोकन ऑफ गिफ्ट 50,000 रुपए का सम्मानित राशि देकर हम लोग सम्मान करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने स्टेशन से लेकर अभी तक जहां पर बोकारो भ्रमण कराने का काम बोकारो के खिलाड़ियों के द्वारा हुआ, एक अति उत्साह का क्षण दिख रहा है। आज हम लोग सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज तिरंगा झंडा जो है वो सागर लेकर जब वहाँ घूम रहा था तो हम लोग बोकारो का गौरव बढ़ रहा था। हम लोग बोकारो के लिए हम लोग जितना दूर जानते हैं, हम लोग सीमित दायरे में रहते हैं, बोकारो के क्षेत्र में रहते हैं, तो बोकारो की ओर से हम लोग सोच रहे थे सागर हम लोग के बीच का इंडिया का झंडा ऊपर लेकर घूम रहा है। इस बात का थोड़ा सा हम लोगों को दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी झारखंड सरकार के जो खेल नीति के तहत या फिर झारखंड सरकार पहले खेल नीति के तहत जो सम्मान होना वो तो होना ही हो सकता है कि बाद में भी होगा। आज सागर का सम्मान करते हम लोग गौरव का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जूनियर वर्ल्ड कप का इसने खिताब जीता है। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब राष्ट्रमंडल खेलों में जब भारत का प्रतिनिधित्व हो उसमें सागर का चयन हो। इसके अलावा जो और सीनियर इंडिया कैंप में उसका सिलेक्शन हो, सीनियर इंडिया के माध्यम से ये हम यहाँ से हमारा कैंप लगा था गांधीनगर गुजरात साइन में 20 दिन का। उसके बाद फिर 5 दिन के बाद फिर कैंप लगा था नई दिल्ली में। उसमें गांधीनगर में 32 बच्चों का सिलेक्शन था इंडिया कैंप में। फिर दिल्ली में 15 बच्चे का था, उसमें से 12 जाने थे। फिर दिल्ली में लग गया था 6-7 दिन का कैंप। तो फिर दिल्ली से हम वहाँ ईरान के लिए निकले। लास्ट डे पता चला कि हमारा सिलेक्शन है। माननीय मुख्यमंत्री जी। वही खबर यूपी के जालौन से, जब सीएम योगी ने बुंदेलखंड जालौन पुलिस को बड़ी सौगात दी। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जिले के 4 थानों को करीब 8 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही उड़ई, जालौन, कालपी और कदौरा थानों में हॉस्टल, बैरक एवं विवेचना कक्ष के निर्माण कार्य हेतु सीएम ने सौगात भी दी। आपको बता दें कि जालौन जिले के 4 थानों को करीब पौने 2 करोड़ रुपए मिले। इसके साथ ही सीएम की सौगात के बाद पुलिस कर्मियों रहने की समस्या दूर होगी। एसपी जालौन डॉक्टर नीरज राजा ने निर्माण कार्य स्वीकृति मिलने वाले थानों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान ने नई एडवाइजरी भी जारी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनपद जालौन के 4 थानों को हॉस्टल एवं बैरक्स के निर्माण के लिए, जिसमें कि उड़ई, जालौन, कालपी, कदौरा, ये 4 थाने हैं जिनको लगभग प्रत्येक थाने को पौने 2 करोड़ रुपया मिला है और कुल मिला के लगभग 7.5 से 8 करोड़ के लगभग रुपया हमको मिला है। और इससे हमको वहाँ पर हॉस्टल एवं बैरक्स का निर्माण करवाना है, तो ये इस पैसे का अच्छा सदुपयोग इसका किया जाएगा और काफ़ी हद तक जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके रहने के लिए अच्छे आवास वहाँ पर बन जाएंगे और उनकी रहने की समस्या वो काफ़ी हद तक उसका समाधान इससे हो जाएगा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस का जनपद जालौन का अब थोड़ा सा ढांचा बदलने वाला है। दरअसल जनपद जालौन के 4 थानों को सूबे के मुख्यमंत्री ने 8 करोड़ रुपए की सौगात दी है। 8 करोड़ रुपए 4 थानों पर जो है निर्गत किए गए। 4 थानों के लिए जालौन, उड़ई, कालपी और कदौरा, इन स्थानों पर जो जगह पड़ी है खाली, वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। जिले के मुखिया यानी कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज राजा द्वारा देर रात निरीक्षण भी किया गया है। इन 4 जगहों पर आरक्षियों के लिए बैरक और आवास बनाए जाए। इन 4 जगहों पर स्थलीय निरीक्षण किया गया है और 4 जगहों पर अब बहुत जल्दी आवास और बैरक बनने वाली है। यानी कि अब जिले में जो आरक्षी या जो और अन्य पुलिसकर्मी हैं, इनको रहने की जो समस्या एक बहुत बड़ी थी, वो समस्या का अब जल्द से पहले। वही खबर यूपी के जालौन से, जहाँ जालौन में वैश्व एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। इसके साथ ही 18 तथा 19 मार्च को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में होने वाले समाज के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन गुप्ता चर्चा करने आए। आपको बता दें कि आगामी नगर निकाय चुनाव में समाज के लोगों की राजनीतिक भागीदारी को लेकर अहम बैठक होगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार के कई मंत्री शामिल भी होंगे। वहीं जालौन नगर क्षेत्र में स्थित नटराज पैलेस गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होने पहुंचे थे। सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत है। अखिल भारतीय वैश्व एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिवसीय 18 व 19 मार्च को फतेहपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे देश और प्रदेश के प्रतिनिधिगण भाग लेंगे। इस सम्मेलन में
भारत सरकार के मंत्री व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री तथा विधायकगण भी उपस्थित रहेंगे। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य जहां संगठनात्मक रूप से मजबूत करना, सुदृढ़ करना, प्रभावी बनाना, वहीं इसका लक्ष्य ये है कि आगामी निकाय के होने वाले चुनाव में वैश्य समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी प्रभावी संख्या में हो, क्योंकि विगत विधानसभा के चुनाव में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके साथ ही वैश्य व्यापारी समाज सर्वाधिक राजस्व देने वाला, रोजगार के साधन मुहैया कराने वाला, जीएसटी, इनकम टैक्स और सभी प्रकार के कर अगर कोई भारी संख्या में देता है तो ये वैश्य समाज देता है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी नगण्य है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग ठोस रणनीति और योजना बनाएंगे कि आगामी निकाय के चुनाव में वैश्य समाज के लोगों को सर्वाधिक संख्या में टिकट दिए जाएं। 17 उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में है, 545 नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में है। आदेश पर तो आरक्षण ही लागू है, शेष आधे बचते हैं, उसमें हमारी हिस्सेदारी 50% होनी चाहिए, जिससे हमारे समाज को उसका राजनीतिक लाभ प्राप्त हो सके। इन सब मांगों को लेकर हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इसके साथ साथ एक प्रमुख मांग ये भी है कि ऑनलाइन व्यवसाय, जिसमें बड़ी विदेशी कंपनियां मालमार्ट, फ्लिपकार्ट जैसी, अमेजन जैसी बड़ी अमेरिकन, ये जो हमारा धरना है, वही खबर यूपी के जालौन से, जहां भवन में विद्युत संविदा कर्मियों का 2 दिवसीय धरना शुरू हो गया। इसके साथ ही विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। आपको बता दें कि अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कार्यालय में धरना चल रहा है। देर रात विद्युत कर्मियों ने मशाल जुलूस भी निकाला था, जिसमें ऊर्जा मंत्री होश में आओ के नारे लगाए गए। पूरा मामला जालौन जिले के उरई नगर क्षेत्र के विद्युत भवन का बताया जा रहा है। ये जो हमारा धरना है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज से 4 माह पूर्व प्रारंभ हुआ था और दिसंबर माह में जो हमारी मांगे थी 15 सूत्री मांगों को लेकर जो हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, ऊर्जा मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद हम लोगों ने इस आंदोलन को स्थगित किया था और उन्होंने पूर्ण आश्वासन हमें दिलाया था कि हमारी मांगों पर विचार किया जाएगा और 100% उन्हें अमल में लाया जाएगा। 3 माह बीत जाने के पश्चात भी ना प्रशासन ने ना प्रबंधन ने हमारी उन मांगों पर कोई हस्तक्षेप किया और हमें आश्वासन भी अब नहीं दिया जा रहा है। उनके टोन बदल चुके हैं, टोन बदल चुकी है, उनके द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांगे यथावत ऐसी की तैसी पड़ी हुई हैं और कोई भी हमारी जो मांगे हैं कोई भी नाजायज मांगे नहीं है, सारी जायज मांगे हैं। जो मांगे हमें पहले से मिलती थी विभाग के द्वारा, कारपोरेशन के द्वारा जो सुविधाएं कर्मचारियों को, अधिकारियों को दी जा रही थी, उन्हीं का आनंद धीमे धीमे किया जा रहा है। उन्हीं मांगों को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सारे संगठन जनपद स्तर पर और हमारे केंद्रीय कार्यालय स्तर पर सभी लोग अपने अपने जनपदों में आंदोलन चला रहे हैं। कब तक जारी रहेगा ये आंदोलन? अभी 2 दिवसीय है, हमें अनवरत हमें करना है। 16 तारीख की रात के 10 बजे तक हम लोग कार्य बहिष्कार पर है और 16 तारीख की रात के 10 बजे तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। हम ये सैलिस वही खबर यूपी के जालौन से, जहां 4 माह की बच्चे की दवा लेने गए मेडिकल स्टोर के संचालक ने एक्सपायरी डेट की दवा दे दी। जैसे एक्सपायरी डेट की दवा खाने के बाद नौनिहाल की हालत बिगड़ गई। वही आनन फानन में बच्चे को परिजन जालौन अस्पताल लेकर पहुंचे। यह पूरा मामला चुरकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बाबई के श्री बालाजी मेडिकल स्टोर का बताया जा रहा है। हम ये सैलिस डॉक्टर के नाम से ये दवा ले गए थे बालाजी मेडिकल से। इसने एक्सपायरी डेट दे दी। रात के हमने 10 बजे देखी तो बहुत कर रहे, उसकी तबीयत खराब हुई थी, पलटी हो रही थी। उसे हमने पुलिस कंप्लेंट करे आएंगे तो कह रहा है हम करे हम निपट लेंगे, मुकदमा को करे हम निपट लेंगे। आपको धमकी दे रहे थे कि हम मुकदमा भी निपट लेंगे? हाँ, मुकदमा भी निपट लेंगे, तुम करे हम देख लेंगे। तुमने सुबह सुबह हमारी नींद खराब कर दी है। अच्छा, कहाँ है दवा? दिखाओ कौन सी दवा है। इसकी एक्सपायरी भी डेट चली गई है। अब अनपढ़ होता कोई देखता नहीं तो वो तुम्हारे। खबर यूपी के जालौन से, जो बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बच्चों द्वारा मिट्टी से बने खिलौने एवं कला के माध्यम से अभिव्यक्ति का अर्थ बताते हुए दिखाया जा रहा है।
बता दें कि जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के बेहतरीन शिक्षकों की कहानी को लगातार जनता के सामने ला रही। इस कार्यक्रम में जनपद जालौन के शिक्षक विपिन उपाध्याय की कहानी को दिखाया गया है, जिससे उनके द्वारा शिक्षा के उन्नयन के लिए व्यापक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के लिए योगी सरकार ने उनकी जमकर तारीफ की और राज्य सरकार के साथ साथ विभिन्न जनपदों के बीएसए द्वारा यह वीडियो भी पोस्ट किया जाना है। इस बार का संकेत है कि जनपद जालौन के अमखेड़ा गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे प्रदेश के दूसरे स्कूलों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार। कहते ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। आज हम आपको एक ऐसे विद्यालय से रूबरू कराने जा रहे हैं, ऐसे विद्यालय के बच्चों से रूबरू कराने जा रहे हैं, ऐसे विद्यालय के अध्यापक से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसका डंका आज समूचे उत्तर प्रदेश में। हम बात कर रहे हैं जनपद जालौन के अमखेड़ा गाँव के प्राथमिक विद्यालय की, जहाँ पर राज्य पुरस्कार से सम्मानित विपिन उपाध्याय इन दोनों बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की वो कहानी लिख रहे हैं जो दूसरे बच्चों के लिए, प्रदेश के जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत हो रही है। हालात तो ये भी है कि जो आधिकारिक इसका ट्विटर हैंडल है, बेसिक शिक्षा का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, उस पर इन बच्चों के द्वारा किए जा रहे कार्यों को दिखाए जा रहे हैं। बच्चों की 9 कहानियाँ, यानी कि बच्चों के द्वारा जो स्किल डेवलपमेंट का जो कहानियाँ हैं वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे कर क्या रहे हैं, कैसे उनका मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से विकास किस तरीके से हो रहा है, वो कहानियां दिखाई जा रही हैं। यानी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के आधिकारिक जो ट्विटर हैंडल हैं बेसिक शिक्षा के, सारे के सारे बीएसए इन्हीं बच्चों की कहानियों को ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के द्वारा जो बीज बोए जा रहे हैं, शिक्षा के बीज बोए जा रहे हैं, इसके डेवलपमेंट के जो बीज बोए जा रहे हैं, और इनका जो द्रोणाचार्य, इनका जो गुरु है वो है विपिन उपाध्याय। विपिन उपाध्याय से तो हमने बात की तो उनका कहना ये था कि वो अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं इन बच्चों के प्रति, क्योंकि उनको पता है कि ये कच्ची मिट्टी के घड़े हैं, इनको जिस तरीके से तराश देंगे, विकास देंगे, ये उसी तरीके से बाहर निकल के आएंगे। हालात ये है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ वो ऐसे काम कर रहे हैं, चाहे वो चित्रकला के हो, चाहे सोशल मीडिया के लोगों को जागरूक करने का हो, चाहे यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने का हो, या अन्य और जो छोटे छोटे काम हैं जो एक संदेश दे रहे हैं समाज में, उन कार्यों को ये बच्चे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, उन कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जनपद जालौन के इस अमखेड़ा गांव की जो अमिट और जो है अक्षम छाप आई है, वो दूसरे और विद्यालयों के लिए प्रेरणा का कारण बनी है। वो जो है आदरणीय बहन जी ने वही खबर बांदा से, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी संस्थापक काशीराम की 89वीं जयंती मनाई। वही बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती मंजली विचार गोष्ठी के रूप में मनाई गई है। बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती के अवसर पर तमाम बसपा कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर अपने नेता को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही कार्यक्रम में बसपा नेताओं ने कहा है कि बसपा संस्थापक ने सोए हुए बहुजन समाज को जगाया। काशीराम ने बहुजन समाज को अपनी सरकार बनाने का रास्ता दिखाया। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद बहुजन समाज के दूसरे महापुरुष काशीराम थे। कार्यक्रम का आयोजन नगर कोतवाली अंतर्गत उत्सव गाजर नवाब टैंक मैरिज हॉल में किया गया था। को जो है आदरणीय बहन जी ने जो है इस चित्रकूट और झांसी मंडल के लिए प्रभारी बनाया हुआ है। बहन जी का सबसे पहले हम बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस बुंदेलखंड धरती का जिम्मा में सौंपा है। मेरा नाम सुरेश चंद्र गौतम है और मैं 4 साल नौकरी छोड़कर सरकारी सेवा से इंजीनियर था, और करके फिर अपनी पार्टी ज्वाइन की। क्या कुछ उद्देश्य है यहाँ पर अभी यह कार्यक्रम जो चल रहा है? पार्टी का उद्देश्य ही हमारा उद्देश्य है। पार्टी का उद्देश्य सार्वभौमिक न्याय दिलाना, समता सुसमता बंधुत्व को कायम करना, भाईचारे को कायम करना, और आर्थिक गैर बराबरी है और आर्थिक गैर बराबरी और सामाजिक गैर बराबरी है उसको दूर करना हमारा। बिजनौर में नवनियुक्त एसपी नीरज कुमार जादव ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने कार्य की प्रमुखता बताई। उन्होंने कहा है कि जन सुनवाई में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जो संबंधित धाराएं तहरीर के आधार पर बनती हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, न कि 151 का चालान नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कई धाराओं के बयान पर ही आरोपी को जेल में नहीं डाला जाएगा। सपोर्टेड एविडेंस होना भी जरूरी है। किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी। वहीं पीड़ित थाने में आएगा, पीड़ित से फीडबैक भी लिया जाएगा पुलिस की कार्रवाई से अगर वह संतुष्ट नहीं है। हमेशा प्राथमिकता रही है कि जन सुनवाई ऐसी ना हो कि मैंने किसी को मार कर दिया है
उसके बाद मैं भूल गया। इफेक्टिव टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ पुलिस सर्विस, मतलब अगर कोई मेरे पास कोई भी व्यक्ति उसने कोई मेरे सामने शिकायत रखी है तो शिकायत का निस्तारा हो जो संभव निस्तारा। ऐसा होता है कि कई बार तो कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको कोई भी समझा नहीं सकता, उनकी समस्या का कोई निस्तारा, लेकिन जो मेजोरिटी वाले लोग हैं उनकी समस्या का निस्तार होना चाहिए। 70-80% ऐसे लोग होते हैं उनकी जेन्युइन समस्या है, उस समस्या का टाइम बाउंड तरीके से निस्तारण कराना ये पूरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। चाहे वो थाना स्तर से समस्या हो, चाहे वो सीओ स्तर से संभव हो, किसी भी स्तर से जन सुनवाई मेरी हमेशा प्राथमिकता रहेगी। निरंतर अगर कोई बीच में मीटिंग नहीं होती है या कोई और एंगेजमेंट नहीं होती तो मैं 10 से 2 मेरा पूरा प्रयास रहता है 4 घंटे की सुनवाई के। सिस्टम में थोड़ा सा चेंज ला रहा हूँ इस ऑफिस से 1-2 दिन में पब्लिक को रिसीविंग शुरू हो जाएगी, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी, और एक शिकायत पोस्ट का नंबर भी पब्लिक हो जाएगा 1-2 दिन में, जिससे वो अपनी शिकायतें ट्रैक कर सकते। हमेशा प्राथमिक खबर कर्नाटक से, जहां विजयपुर जिला चर्चन तालुका के बरजोल गांव में श्री बाल हठयोगी रेवना सिद्धेश्वर यात्रा महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर पालकी यात्रा नंदी ध्वज के साथ डीजे नृत्य करते हुए गांव के चौराहे से मंदिर तक यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि श्री हठयोगी रेवन सिद्धेश्वर स्वामी जी की फोटो को पुष्परोहण भी किया गया। इस अवसर पर षडक श्री बसवरा राजेंद्र महास्वामी जी और गाँव के लोग भी मौजूद रहे। खबर सूरत से, जहां वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा उधना स्टेशन पर पीके सिंह के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि पत्रकारों को संबोधित करते हुए पीके सिंह ने जानकारी दी है कि रेल प्रशासन के मनमानी के आदेश से आए दिन रनिंग कर्मचारियों को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है वह बड़ी दुख की बात है। आज उसी विषय को लेकर उधना स्टेशन क्रू लॉबी पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में रनिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारी लोग मौजूद रहे। वहीं सचिव का संदेश है कि प्रशासन को सख्त चेतावनी दी गई है। इसी तरीके से यदि आप लोगों का रवैया रहा तो इसका परिणाम भुगतने के लिए रेल प्रशासन पूरी तरह से तैयार रहे। खबर यूपी के जनपद देवरिया से है, जहां लार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिपरा चौराहे के समीप माध्यमिक विद्यालय बौली पिपरा लार की छात्रा ने प्रधानाध्यापक के ऊपर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि छात्रा उसी विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ती है। छात्रा ने अपने परिजनों को बताया है कि प्रधानाध्यापक हमारे साथ उल्टी सीधी हरकतें करता है। वहीं जब परिजनों ने सुना तो आक्रोश में आकर गाँव के लोगों को लेकर विद्यालय पहुंच गए, लेकिन प्रधानाध्यापक विद्यालय से फरार हो गया। परिजनों ने इसकी लिखित शिकायत की है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। क्या नाम है आपका? सपना। सपना, कितने में पढ़ती हो? 5 में। कौन से स्कूल? विद्यालय बलपुरा। क्या घटना हुई है? हमारे साथ में हमको सर एक क्लास में बुलाकर सब छूते हैं और कहते हैं मुझसे शादी करोगी। कौन बोलता है ये बात? अमित सिंह। क्या नाम है उनका? अमित सिंह। अमित सिंह। क्या यहाँ पे क्या काम करते हैं? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है। वो ऐसा कहते हैं कि तुम हमसे शादी करोगी, फिर तुमने क्या जवाब दिया? हम वहाँ से रोते रोते भाग गए। अपने मम्मी पापा को कब बताया तुमने? उसी दिन बताया। कितने बार उन्होंने ये हरकत किया? बस हमारे साथ एक बार, फिर एक बार नहीं जाते थे, फिर परसों गए पढ़ने तो बोले ऐसे सारे से बुला रहे थे, ऐसे बुला रहे थे सारे से। हमारा बेटी के साथ जो घटना हुआ है तो होना नहीं चाहिए। क्या हुआ आपके बच्ची के साथ? हमारे बच्ची के साथ जो गलत हुआ है। कौन से विद्यालय में पढ़ती थी? किस गाँव विद्यालय में?
पिपरा लारवाट पकड़ी। कौन गलत किया है? प्रिंसिपल नाम पता है उनका? अमित कुमार। कैसे पता चला आप लोग को? हमारे बच्ची हमारे साथ हमारे घर गई तो कही कि मम्मी ऐसे ऐसे कर रहे हैं ऐसा। कितने दिनों से गलत हो रहा था बच्ची, ये कुछ बताइए आपको? हाँ 4-5 दिन से हो रहा है। आपने पुलिस को कंप्लेन दिया? हाँ। अभी तक कोई कार्रवाई हुआ? अब हम नहीं जान सकते। नहीं जानते। उनकी गिरफ्तारी हुई? नहीं। क्यों नहीं हुआ? भाग गया वो। क्या घटना घटी है आपके बच्चे से? वो घटना घटा था कि लड़की पढ़े आवताड़ी सब तो बोला के सब देख तो बतालो छेड़खानी करे के चक्कर में लागल बा। आपकी बच्ची आपसे कब बताई? हमसे तबे बता दिए ना। अभी बताई? हाँ तभी बताई थे तब मैं सोचना दिया था। तो मैडम कह रही थी कि जाइए अब इस बार अब से नहीं होगा ऐसा। तो फिर भी वैसा नहीं होगा तो हो कैसे रहे? ऐसे होता है। आपकी लड़की के साथ कितने बार आपसे शिकायत करी कि कितने बार हमसे छेड़खानी कर चुके हैं? हम 1-2 बार स्कूल में आकर के ओरहन दे दिया। फिर भी लोग कहे मैडम लोग कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। नहीं कंप्लेन नहीं दी। तुम्हारे साथ 4 कौन से स्कूल में? प्राथमिक विद्यालय बावली पिपरा। क्या घटना हुई? सर नो एक क्लास में हम लोग को रोज बुलाते रहते। ऐसे 2-3-4 दिन हो गया। हम लोग बोले हम लोग नहीं आएंगे। मैम से हम लोग बोले कि मैम ऐसे ऐसे सर बोल रहे हैं तो मैम बोलिए नो कि सर वैसे नहीं बोल रहे हैं। मैम का नाम क्या है? तन्नू मैम, तन्नू सिंह। अच्छा सर का क्या नाम है? प्रिंसिपल है उनका नाम है अमित सिंह। फिर क्या हुआ? तुम अपने मम्मी पापा से बताई? हाँ हम अपनी मम्मी पापा से बता दिए। बस छेड़खानी करते थे या कोई गलत काम भी किया था? गलत काम भी कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे, सब तो उठा रहे थे। गलत काम कर रहे थे, हाथ लगा रहे थे। हाँ वही पर हाथ लगा रहे थे तो मैम से बता दिए। तो मैम बोल रही है कि सर वैसे नहीं करते हैं। किस विद्यालय में पढ़ती है? यही पिपरा में। कौन छेड़खानी कर रहा है? अमित सर, इन लोग का अमित सिंह है। हाँ। तो क्या बच्ची क्या बताई आपको? ये बताइए ना कि देख लो छेड़खानी कर रहा है, बोल रहा है कि शादी करोगी, ये पकड़ रहा है, कुछ चोट हो रहा है, यही कर रहा है। हम लोग पढ़ने नहीं जाएंगे। बच्ची का कब तक कितनी बार ऐसी हरकत उन्होंने किया? बच्ची 2-3 बार कर चुका है। तो आपको बच्ची कब बताइए? हमको जिस दिन किया उसी दिन बताई। तो आप उस दिन बताई तो आप लोग कोई एक्शन नहीं किए? कोई वो नहीं किया आके? तो उसी लिए हो रहा है सब। एक जाकर पाइए कराने वाले हो? ये पकड़ी पिपरा। क्या नाम है आपका? सपना। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।